नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल सेंस। तो दोस्तों, रियल सेंस में होती है रियलिटी की बात। आज जो मैं आपको स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, सत्य घटना है, जो सन 2014 की मैं और मेरे 5 दोस्त थे, जो थे 6 दोस्त थे। आजकल जो आज तक मैंने आपको स्टोरी ये क्यों नहीं सुनाई, ये रियल स्टोरी, जो इंसिडेंट मेरे साथ जो घटा, इतना भयानक दोस्तों। सबसे बड़ी बात इसलिए नहीं सुनाया आज तक, अगर ये वीडियो मेरी फैमिली वाले भी देखेंगे या फिर मेरी वाइफ भी देखेगी, मैंने इन सब से ये बात छुपा रखी थी। वो इसलिए कि वो जो स्टोरी में आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों छुपा रखी थी। बट मुझे लगा कि जब आज वो मेरा दोस्त मिला, तो आज ऐसी रियलिटी से बात हो रही थी। मैंने यार ऐसे-ऐसे चैनल है, कह रहा हाँ, अगर तू चाहता है तो वो वाली स्टोरी बता दे। ब्रेक है बहुत डरावनी। और सुन देखो, आप भी अगर अकेले में सुने तो मेरे ख्याल से अकेले में मत सुनना। मैं झूठ नहीं बोल रहा। पूरी रात आपके ये चीज़ दिमाग में चलती रहेगी, क्योंकि ये मैंने फ़ील 3 महीने तक किया था जब हमारे साथ ये घटना हुई थी। 3 महीने तक मतलब नींद नहीं आई थी सही से। तो आज मैं ये सुना देता हूँ। शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत करना, क्योंकि जिसको शेयर करोगे उसको डर लगेगा, और रात में अकेले में मत सुनना। तो चलिए दोस्तों, पहले ये मैंने आपको बताने से पहले अपनी वाइफ़ को ही बताया। तो उसने बोला कि मतलब जो भी स्टोरी थी, उन्होंने कहा आज तक तुमने मुझे नहीं बताई, बताना चाहिए था। बट है बहुत भयानक, उसने भी बोला। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, ये बात है सन 2014 की, और उस टाइम मैं कॉलेज पास आउट तो मेरा हो गया था 13 के एंड में। तो क्या था दोस्तों, जैसे हम हमारे हर किसी के दोस्त होते हैं। अब उस टाइम पे क्या है, एंड्रॉयड इतना फ़ोन था नहीं, स्मार्टफ़ोन आया ही आया था सैमसंग का, और ये बाकी सब पे थे कौन से, टॉर्च वाले फ़ोन। तो दोस्त क्या होता है, दोस्त यारी जैसे 1 2 6, हम 6 दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे, उसमें से 1-2 जॉब करते थे। जैसे मैं हो गया, मैंने न्यू एक जॉब लगाई थी कंप्यूटर ऑपरेटर तो वहाँ से मैं 5 बजे आ जाता था। बट उस दिन सैटरडे था, तो हम क्या करते थे, डेली मिलते थे, ठीक है। दोपहर को अपना मिल गए, चौकड़ी लगा ली। 5-6 दोस्त हो गए, अपना कभी बैट बॉल खेल लिया, ठीक है। कभी ऐसे मतलब कोई ना कुछ ना एक्टिविटी, कुछ ना कुछ करते रहते थे, और शाम को अपना जो भी है 9-10 बजे तक घर में एंट्री मार लेते थे। तो भाई सैटरडे की, हाँ, अब इसमें क्या है, हमारे जो सर्कल में 5 दोस्तों में से एक तो मैं हो गया, तो हम 6 दोस्तों में से 5 में क्या था, एक तो बड़ा था, एज में होता है ना, जैसे हमारे भी दोस्त हो, वो हमारे बड़े भाई के साथ पढ़ता था, बट था वो हमारा दोस्त। आपके साथ भी होगा कोई ना कोई, चाहे वो गर्ल्स में हो या बॉयज़ में। वो हमसे 3-4 साल बड़ा था, बड़ा थोड़ा देखने में भी लगता था, बट हमारे साथ रहता था। तो हुआ यूँ, देखिए, अब मैं जो इस कहानी के माध्यम से मैं रियल जो नेम है ना, बस वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि यार ये चीज़ मैंने अपने फैमिली के साथ शेयर कर ली, पर जिसकी साथ मतलब हमारे दोस्तों में ये घटना हुई, अगर मैं हर किसी से मेरी बात नहीं हुई, एक से ही बात हुई है, उसने बोला ठीक है ये तू सुना दे, ठीक है। तो नाम रिवील नहीं करूँगा, नाम बदल दूँगा बस, बाकी सारी 100% रियल स्टोरी है। आज भी जो है सोचने पे डर लगता है, ठीक है। तो हुआ यूँ कि बहरहाल दोस्तों, अपना मिलते थे, सैटरडे की बात थी, तो 5 बज चुके थे, ठीक है। अब हम बैट बॉल खेल के थोड़ा आ गए, चौकड़ी बन गई। जो हमारा पार्क है, मैं हमारा क्या, जो पार्क था ना, वो रेलवे जो लाइन है, जैसे रेलवे लाइन के जस्ट बगल में थोड़ी जगह छूटी है, फिर वो पार्क है बहुत लंबा-सा। तो वहाँ पे सारे लोग आते हैं, मतलब पूरा सोसाइटी के पूरे सब एरिया आते हैं शाम को। गर्मियों का टाइम था मेरे ख़्याल से, उस टाइम शायद अप्रैल या मई की बात है, तो शाम को ही सब पार्क जाते थे। तो अब शाम को घूमते थे, तो 5 बज गए, तो हम वहीं साइड में जो पटरी के बगल में जो पार्क है हमारा, वहाँ बैठ जाते थे। अब जो पटरी के पास में जो छोटा-मोटा जंगल होता है, अब वो भी हमारे, क्योंकि हमारा ही एरिया, वहाँ पे हमें कोई वो डर तो है नहीं, हम वहाँ जाते ही रहते थे पहले भी, कभी बॉल चली गई या वैसे भी, क्योंकि पूरा जानने वाला है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। तो दीवार टूटी हुई थी पटरी के उधर जाने के लिए, पार्क और पटरी के बीच में दीवार बनी हुई थी। तो हमने क्या करा, अब जो 2 दोस्त हैं, जो मैंने कहा आपको जो बड़ा है, भई उसमें थोड़ा बड़ा भी है, और 1-2 में मतलब आदत थी, बियर-वियर पी लेते थे, मतलब उस टाइम पी लेते थे, आप समझ जाओ। अब दोस्त यारी में उस टाइम ये सब चलता रहता। तो उन्होंने कहा यार चल पीते हैं आज ये वो। और उससे 1 दिन पहले तो घर पे लेट गए थे, 9-10 बज गए थे, तो घर वालों ने भी चिल्लाया। उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, अपना 7-8-9 बजे तक घर पे चले जाएँगे, चल कोई प्रोग्राम करते हैं। भाई 2-3 बंदे गए, ब्रेक जो भी है, बियर-वियर जो भी अपना है लेके आ गए सामान सट्टा। अब भाई पार्क में है, तो वहाँ पे पब्लिक घूम रही है। मैंने कहा यहाँ नहीं पिएँगे, एक काम करते हैं, दीवार जो टूटी है उसके अंदर पी लेते हैं। 1-2 बार पहले भी, बहुत पहले एकदम पी ली थी, और वहाँ पे जाते रहते थे बॉल-वॉल लेने। जैसे खेल रहे हैं, बॉल चली गई, तो भाई उसके अंदर हम दीवार टाँपी हमने, 5-6 के 6 लोग अंदर घुस गए, वहाँ पे पी ली। तो हमने वहाँ थोड़ी बहुत पी। तो वहाँ क्या था, जैसे बच्चे खेल रहे थे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हुआ, आवाज़ मतलब कभी बॉल आ रही है, कोई ना कोई दीवार पे चढ़ रहा है बच्चा भी, तो कोई देख के अब बोल ना दे, क्योंकि वहाँ जानने वाले सारे थे।
हमने थोड़ी बहुत वहाँ पे पी, वहाँ से उठ के हम सीधे आगे को चले गए। तो पुलिया सी बनी है आगे, जब पार्क खत्म होता है ना तो वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ, पुलिया कहते हैं, वो पुलिया के नीचे से ट्रेन जाती है। तो और उसके पीछे जो है जगह है हमारी, वहाँ ट्रेन का यार्ड है, ट्रेन यार्ड है, जहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो आनंद विहार जो हमारा है, रियलिटी बता देता हूँ मैं। आनंद विहार है हमारा, तो आनंद विहार उस टाइम नया नया बना ही था, टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो अब नया बना है टर्मिनल, उस टाइम शायद कंस्ट्रक्शन में था, याद नहीं है यार। ट्रेनें वहाँ पे खड़ी थी, मतलब स्टार्ट होने वाला था या हो चुका था, थोड़ा टाइम हुआ था। तो जो सबसे जो लाइन टर्मिनल पे क्या होता है, लंबी लंबी पटरी की लाइन होती है, तो 2-3 लाइन है ना वो पटरी की, प्लेटफॉर्म के बाद जब एंडिंग होती है तो हमारी पुलिया तक लग रही थी, उसकी जो आनंद विहार की है, तो पुलिया तक काफ़ी लंबी लंबी होती है। तो एक जो है ट्रेन का डब्बा साइड में खड़ा हुआ था, क्योंकि हम 1-2 बार पहले भी वहाँ से निकले हैं, तो हमें पता ही है कि वहाँ पे ट्रेन के डब्बा। तो हमने सोचा यार एक काम करते हैं, ट्रेन के डब्बे में चल के पुलिया क्रॉस करते हैं, 100 मीटर पार्क, और पार्क का लास्ट गेट मेन गेट, और पुलिया क्रॉस करते मेरे ख्याल से 100 या 150 मीटर की दूरी पे वो डब्बा पटरी पे खड़ा होता है एंड में, आनंद विहार वाला। तो हमने कहा यार उसमें पी लेते हैं, एक काम करते हैं, वो खुले ही रहते हैं। हम वहाँ पे गए तो अब खुला भी होता है डब्बा, अब ट्रेन का डब्बा बहुत बड़ा होता है। तो भाई वहाँ पे अपना सामान सारा रखा, ठीक है, हमने ये था कि भाई यहाँ थोड़ा जंगल टाइप है, यहाँ से हम निकल है अपना एरिया, पर कहीं ना कहीं जंगल टाइप तो है। तो हमने सोचा कि अपना, क्योंकि 7:30 बजे तक अंधेरा होता था गर्मियों में, और होता ही है। तो अब उस टाइम फिर हमें 6, 6:15 होंगे यार, 1 घंटा पी पा के फिर यहाँ से निकल लेते हैं, भाई घर भी जाना है। तो भाई बैठ गए, दोस्तों के साथ चौड़ी बना ली, वहीं पे ट्रेन वेन का पूरा अपना मजे मारे, पूरा अपनी ट्रेन है ये वो, काय का रिजर्वेशन, मतलब ऐसे मजे करते थे। और उस टाइम नोकिया के छोटे वाले टॉर्च वाले फ़ोन होते थे, ठीक है, नोकिया 2300 हुआ करता था, उसमें एफएम चलती थी, तो उसमें एफएम लगाई हमने और अपना गाना वाना बजाए और पीना खाना चालू, ठीक है, बातचीत करते रहे। फिर आके भाई जब लास्ट में जब 7:15 हो गए, जब अंधेरा धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, अंधेरा हो ही गया था, 7:30 तक अंधेरा हो जाता था, 7:15 हो गए भाई, टाइम देखा मोबाइल में कि भाई चलो अब टाइम हो गया है। तो अब क्या है, जैसे कहते हैं ना लास्ट पैक, तो एक एक सबका रह गया था। तो क्या करा भाई उनने, एक एक रह गया था सबका। तो एक बंदा जो हमारे साथ है, जिसके साथ ये घटना हुई थी, जो हमारा दोस्त है और उसके साथ ये घटना हुई थी, जो मेन इसमें विक्टिम रहा, उसने क्या करा, उसको एक आदत थी, जैसे उसने पी ली ना अगर 2-4 बार, तो उसे क्या है भैया, खत्म हो गई, वो अलग से जाके खुद भी पीता था, है ना, उसको जाना है खुद भी पीना है, नहीं तो कहीं भी पी पा के ऐसे ही उन्हें निकल जाना है कि हाँ मेरा मन नहीं करा, भाई हमें तो जितना है लिमिट उतनी पी लिए थोड़ी बहुत, उसका ये था। अब उसने भाई गिलास उठाया अपना, गिलास उठा के आगे ट्रेन में फ़ोन लेके कह रहा मैं आ रहा हूँ ये वो। अब भाई हमें भी थोड़ी हो गई थी, मैंने भाई आ जियो, कहीं और पीने मत निकल जियो, और तेरे को जाना है तो जा, फिर हम तो घर निकल जाएंगे। ऐसे बोल दिया, नहीं हाँ हाँ हूँ करके वो चला गया, अंदर को घुस गया, वॉशरूम में घुसा, हमने देखा वॉशरूम में घुसा वो, तो हमें लगा वॉशरूम करने गया वो, पैक मार के अपना आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें एक आवाज़ आई वॉशरूम बंद करने की, क्योंकि हम सीटों पर बैठ गए थे। तो हमने कहा ओए निकल गया क्या, ये वो, हाँ सी आवाज़ आई उसकी, हमें हाँ ये करो भाई, वॉशरूम जैसे गेट बंद करेंगे, क्योंकि डब्बे में तो हम ही है ना, बंद की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि कोई नीचे उतरा, मतलब ट्रेन से गेट की भी आवाज़ आई, हमें ऐसा लगा कोई नीचे उतरा। तो हम सब क्या बात कर रहे हैं, देख साले इसका हुआ नहीं, इसको और पीने देखा भाग गया, इसका साले का यही काम है, इसलिए वो। तो मैंने ठीक है भाई एक काम करते हैं, पी, हमने पी लिया अपना लास्ट बार जो भी मांगा, और भाई देख लिया सामान वामान इधर डब्बे में है तो नहीं, ये वो। और एक तरफ जहाँ वो गया था, जिस गेट की आवाज़ आई थी हमें, जहाँ वो वॉशरूम में गया था, मतलब गिलास उठा के अपना पैक का, तो हमने उधर देखा तो वहाँ कोई था नहीं। ऑब्वियसली अंधेरी सी बात है, हमने एक बार आवाज़ मारी, अभी निकल गया क्या, ऐसे करके आवाज़ मार दी, तो आवाज़ आई नहीं, हमने कहा भाई ये चला गया, क्योंकि गेट की भी आवाज़ आई। भाई हम चारों उतरे, 7:20, मतलब 7:30 होने वाले थे, 5 या 7 मिनट थे, हम वहाँ से उतरे, पुलिया हमने क्रॉस की, जो हमारा पार्क था, सीधा पुलिया से हम क्रॉस करके अपने पार्क के लास्ट वाले एंड वाले गेट पे घुसे। और वहाँ पे 1-2 लोग राउंड तो मारते थे, पार्क में तो मारते थे, ठीक है भाई। वहाँ पे गए हम, सीधा अपने निकल के 1-2 घंटे और तफरी अफरी इधर मारी, उसका फ़ोन मिलाया हमने, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो हम समझ गए, जब उसने फ़ोन मिलाया ना हमने कि भाई कहाँ घूम रहा है, रवि ले लेता हूँ मैं उसका नाम, ठीक है, हमने कहा, भाई रवि कहाँ घूम रहा है भाई, उठाया नहीं। अब आपस में बात कर रहे हैं, भाई कहाँ घूम रहा है, वो देखो फ़ोन मिला रहे हैं, उठा नहीं रहा। तो भाई ये फ़ोन नहीं उठाया, तो हम समझ गए वो क्या करता था, अगर वो आना होता था ना उसको, तो वो फ़ोन उठा लेता था, और जब नहीं आना होता था इग्नोर मारता है, आपके में वो भी सर्कल में होगा कोई दोस्त की, अगर हमारे साथ नहीं आना ना तो इग्नोर मारना, फ़ोन नहीं उठाना। तो हम समझ गए, फिर हम बेफिक्र हो गए, है ना, साला गया होगा ठेके पे पीने वाने ये वो फलाने का ना। भाई हम सब मिलके 8:30-9 बजे के करीब भाई सब अपने अपने घर में घुस गए, ठीक है जी, खाना वाना खा लिया। तो भाई 11 बजे, 11 सवा 11 बजे की बात है, मुझे आज भी याद है। और
तो मेरे पास फ़ोन बजता है, ठीक है? मेरे पास भी 2300 था, मेरे दोस्त के पास भी 2300 था। वो इसलिए याद है क्योंकि हम एफ़एम बहुत सुनते थे उस टाइम। एक दूसरे के ऐसे लगा के कान में कभी उसका फ़ोन ले लिया। मेरे पास पिंक कलर का ऐसा कुछ था, उसके पास ब्लैक ऐसा था। तो अब क्या हुआ, फ़ोन आया मेरे पास, मैंने फ़ोन उठाया, हाँ भाई दीपक क्या हुआ? तो उसने बोला भाई यार वो क्या नाम है, रवि ऐसे-ऐसे घर नहीं पहुँचा है यार, पता नहीं कहाँ पी-पा के चला गया। एक काम कर, उसकी मम्मी आई है यार, उसका मम्मी और उसका बड़ा भाई आया है। तो रवि का एक बड़ा भाई भी है। तो मैंने कहा चल ठीक है। वो बड़ा भाई है ना, जो हमारे ग्रुप में बड़ा लड़का है, उसका बड़ा भाई उसके साथ ही पढ़ता था। मैंने कहा ना कि 1-2 बड़े दोस्त भी होते हैं। तो उसके भाई से बात हुई, मैंने कहा, उनने मेरे को फ़ोन पे बोला कि यार आजा, कहाँ पे, अब धुलवा दे चल के यार, वो पी लेता ज़्यादा और इधर-उधर निकल जाता है। मैंने ठीक है भैया आ रहा हूँ मैं। मैं भी चला गया भाई, जो भी चारों पाँचों थे हम, सबको बुला लिया क्योंकि सबको पता था ये चारों पाँचों साले एक साथ रहते हैं, इनका अपना घूमते-फिरते हैं, मज़े मारते हैं। मैं ठीक है। तो भाई मिल लिए, अब उसे भाई साइड वाइड मिल गए, तो हम लोग चारों पांचों साइड में हो गए। पांचों बंदे थे, उसमें मिला के 6। तो हमने बात की यार, देखते हैं ये अबे कहाँ चला गया साला, वहीं तो नहीं है जहाँ पे हम पी रहे थे, पार्क के पास। हमने क्या सोचा, पार्क के पास पहले जहाँ हम बैठे हुए थे, तो हम पार्क में गए। फिर लास्ट गेट पे गए, पुलिया के पास जो गेट था पार्क का, वहाँ पे गए। वहाँ पे देखा यार यहाँ पे है नहीं अपना जो भी है। फिर अब हमने क्या सोचा यार, कहीं सच में ये इधर ही तो नहीं है, मतलब ले ला के कहीं चला गया, क्योंकि 1 घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते। फोन उसका उस टाइम स्विच ऑफ आ रहा था, फोन भी नहीं। यार टेंशन हो गई। अब नाम ये भी होता है कि था ही नहीं के साथ, भाई हमें भी डर लग रहा है यार, हमारे साथ ही तो साला अब इधर उधर कहाँ चला गया पी पा के। तो हमने क्या करा, ये हो सकता है, कई बार हो सकता है ये आनंद विहार, जैसे रात हो गई है, डब्बे में तो बैठेगा नहीं, आनंद विहार चला गया। तो भाई जहाँ पे हम ट्रेन के डब्बे में पी रहे थे, पुलिया के क्रॉस करते, जो लास्ट में पटरी के लास्ट में डब्बा खड़ा होता पुलिया के बगल में। तो हमने सोचा यार, दूर से देखा, हम वहाँ गए नहीं यार, जंगल था, अंधेरा था। तो हमने दूर से देखा, यार वहाँ कौन होगा, इतना अंधेरा, गुप अंधेरा, फट जाएगी ऐसे, ये वो ऐसे बोलने लगे यार। तो सीधा हम आनंद विहार स्टेशन चले गए। बैक साइड से उतरे, पुल क्रॉस किया, अंधेरे से नहीं गए, दूसरी वाली साइड से हम आनंद विहार पहुंच गए। एक बाइक तो थी हम पे। तो भाई पूरे स्टेशन पे देखा भाई, कोई नहीं मिला। फट गई। अब रात के बज गए दोस्तों 12:30, और उसके घर वालों को भी फ़ोन आ रहे हैं, ढूंढो वूढो, नहीं तो भाई पुलिस वुलिस में जाए, फिर वो पुलिस का भी चक्कर हो जाता, हमारी फट गई। तो एकदम से जो हमारे साथ में जो बड़ा लड़का था, जो हमारा बड़ा दोस्त था, एज में बड़ा था, उनने बोला यार 1-2 बार मुझे पता है वो साला यही करता है, वो जहाँ पे सोचता है ना कि मतलब पीऊंगा वहीं पी लूँ, ऐसा तो नहीं उसी डब्बे में पी पी रहा हो, अभी भी बैठा हो। और दोस्तों डब्बा मतलब इतनी दूर से, आनंद विहार से वो 1-2 मिनट पे था वो प्लेटफॉर्म, वही पर अंधेरे में जाके वो जो डब्बा खड़ा था, इतनी फट रही थी। मैंने यार पागल हो गया तू, वहाँ अंधेरे में पटरी के पास जाएगा क्या तू, दिन की बात और थी, अब थोड़ी ना जाएंगे। मैंने कहा भाई देख, था हमारे साथ, जाना तो पड़ेगा। अब मैंने कहा यार चल ठीक है, 4-5 तो थे ना, ये तो नहीं इक्का दुक्का को। भाई हिम्मत करके चले गए। अब भाई जब वहाँ पे गए, तो उसके भाई ने बोला, जो हमारा दोस्त था, जो बड़ा सा दोस्त था जिसने बोला था वहाँ चेक कर ले, तो उसने क्या करा, वो उसका दोस्त था, उसका जो बड़ा भाई था, रवि का बड़ा भाई, उसका दोस्त था। तो उसने बोला कि चले यार उसके बड़े भाई को बता देते हैं, वो तो अपना लड़का है, समझ जाएगा। तो उसके बड़े भाई को फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे तुम इधर आ जाओ। वो जब साथ में आया तो उसने बोला यार ऐसे ऐसे शाम की बात है, हम बैठे थे तो पुलिया वहीं पार्क में बैठे होते, वहाँ पे हमारा प्लान बन गया पीने का। पुलिया से नीचे आए, लास्ट में वहाँ जो डब्बा खड़ा है ट्रेन का, वो अंधेरे में एकदम दिख नहीं रहा, वहाँ पे हैं, वहाँ हम पीने लग गए थे। तो उसके भाई ने बोला सालो तुम पागल हो, एक बार देख तो लेते कहाँ है वो। कह रहा भाई हमारे साथ ही निकला था, आवाज़ भी आई थी, और क्या कहने, बोल रहा था हाँ मैं जा रहा हूँ और पीऊँगा, ऐसे करके बोल रहा था। तो उसके भाई है तो भाई तो ढूंढेगा, उन्होंने कहा चलो जल्दी चलो, डर गया तेल लेने, चलो जल्दी। भाई भागे भागे सबके सब 6 लोग हो गए हम डब्बे में। भाई डर वर के पहुंच गया वहां पे, बगल में पटरी, डब्बा और पुलिया, ऐसा सुनसान सा पटरी हमारी। फिर जो छोटे छोटे वो हमारे पास फोन थे जो नोकिया के, जिसके जिसके पास थे उसने सबने टॉर्च वॉर्च जला ली। और जहाँ पे हम जिस गेट से हम, डब्बा तो बहुत बड़ा होता है ट्रेन का, आप एक कोच, मैं इस टाइम एक कोच की बात कर रहा हूँ, ट्रेन के एक कोच की पूरे की, जिसमें तीन तीन गेट होते, 2 गेट होते हैं और पूरा कोच अंदर होता है। और वो स्लीपर का था, जो कोच था ना वो स्लीपर का था, जैसे नीचे होता है फिर एक और फिर एक और, जब हम सोते हैं तो तीनों सीट खुल जाती है। आप ट्रेन में गए होंगे तो आपको पता है। तो जहाँ हम पी रहे थे, हम पहले उस वाले गेट से घुसते, डब्बे में घुसते ही हम लेफ्ट में ही पी रहे थे, ठीक है। वहाँ पे देखा हमारा सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे हम छोड़ गए थे, ऐसे कूड़ा करकट उस टाइम कहाँ उठाना होता था। फिर भाई हमने आगे पीछे को तो गए नहीं, क्योंकि हम पीछे तो मेन डब्बा ख़त्म ही था। आगे की तरफ हमने देखा कि यार वो आगे की तरफ गया था, देख लेते एक बार कहीं बाथरूम वाथरूम में हो, या फिर यहीं कहीं पी रहा हो, तो ऐसे आवाज़ मारते हो पूरी ट्रेन में। देख, हो सकता है पी पा के आ गया नशे में, यहीं सो गया हो यार, क्या देख, चेक करना था अपना काम। तो भाई पूरे में देखा, कहीं नहीं मिला, ऐसे ऐसे करके देख लिया भाई, पुणे में कहीं नहीं मिला। तो जैसे ही ट्रेन से उतरने को थे ना, उसका भाई लास्ट में चेक कर, हम सब पहले उतर गए डब्बे से, मतलब कोच से।
हमारी फटी भाई चलो यार कहीं और ढूंढ रहा है अब तो ये वो। तो उसके भाई, जैसे उसका भाई उतर रहा था ना, उसको अंदर से आवाज़, मतलब कोच के अंदर से, डब्बे के अंदर से करके आवाज़ आई। उन्हें कहा भाई कोई, हमें भी सुनाई दी आवाज़ तेज सी। अबे कौन आई हो जरा, फिर पांचों एक साथ डर गए यार, उस टाइम फट गई हमारी। पांचों एक साथ गए अंदर। एंड तो वो जो जिसको हम ढूंढ रहे थे, रवि, जैसे स्लीपर में क्या होता है, एक नीचे होती है, फिर एक खोलते हैं, फिर एक सबसे ऊपर होती है, ठीक है। उसमें कोने पे, अंदर की साइड कोने पे एकदम छुप के ऐसे करके बैठा हुआ, शक्ल छुपा के। अब भाई इसलिए नहीं दिखा, वो अंदर कोने में यूं करके बैठा, हमने इतना देख लिया जल्दी जल्दी अंधेरे में डब्बे में। उम्मीद भी नहीं थी, सोता तो नहीं सोएगा, ऊपर जाके थोड़ी ना सो जाएगा, चलती ट्रेन थोड़ी ना जो बुकिंग है तेरा रिजर्वेशन है। तो बहरहाल चलो देख लिया हमने। मैंने कहा हो सकता है यार ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार इंसान करने लगता है भाई। अब फट रही हमारी। तो उसके भाई ने बोला रवि रवि, उसने दो तीन आवाज़ मारी। तो भाई देखे ना पीछे, हम सबकी फट गई यार, क्योंकि डर भी लगता था उस टाइम पे, तो कहानियाँ भी सुनते थे वो। और दोस्तों ये रियलिटी में बता रहा हूँ, रियल जो स्टोरी है, आज तक मैंने छुपा के रखी थी कि यार हमारा पीने खाने का उस टाइम पता चल जाता था। बट आज जब मेरा यूट्यूब खुद का चैनल आया तो मैंने कहा नहीं, इसे मैं रिवील करूँगा, ठीक है। और ये मेरे दोस्त भी सुनेंगे ना, कमेंट भी करेंगे, अभी बोलेंगे, एक ने तो बोल दी कि ठीक है डाल दे। तो जैसे ही दोबारा वापस आते गाड़ी पे, जैसे ही रवि ने पीछे मुड़ा ना, तो भाई उसकी आंखें फुल लाल, फुल लाल, और बाल इधर उधर। उस टाइम लंबे लंबे बाल रखते थे, उस शौक होता था, बाल वाल ऊपर ना उसके, फुल लाल। हमें तो बेबे लगा ली इसने साले ने आज और ज्यादा। तो उसके भाई को भी पता गया, चल चल नीचे उतर जल्दी। जैसे उसके भाई ने हाथ दिया उसे, चल नीचे आ नीचे आ। उसने क्या करा दोस्तों, आंखों देगा तो भूत है। उसके भाई ने रवि को उतारने के लिए हाथ दिया अपना ऊपर से, उसने उसका हाथ पकड़ा और सीधा ऊपर, बस उसकी टांग नीचे लटकी हुई थी, पूरा उसने ऊपर खींच लिया। भाई हमारी फट गई। मेरे पीछे जो दो दोस्त थे ना, वो तो सुट्टी उट्टी गुल उनकी, उनने जैसे उसको खींचा ना, इस तरह से देख के वो भाग गए दोनों, वो भागे। अब जो बड़ा, जो हमारे में जो एज में हमसे बड़ा था दोस्त, उसने क्या करा, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई, थोड़ा बड़ा था और हम दो थे, यानी कि दो पहले निकल गए। अब हमने कहा रुको रुको। उसने क्या करा, बड़े वाले ने, हमारे बड़े वाले दोस्त ने उसका पैर पकड़ लिया, और हम तीनों ने, और हम, मैं और मेरा दोस्त जो वहाँ पे डब्बे में मौजूद थे, दोस्तों आज भी डर लग जाता है सोच कर, उसका पैर खींचा। पैर खींच के हम, वो ऊपर खींच रहा, हम मतलब तीन बंदे हम नीचे खींच रहे हैं उससे, और वो उसका भाई भी छुड़वा रहा है अपने आप को। मतलब ले दे के कम से कम 5-10 मिनट हम ऐसे ही खींचते रहे, आवाज भी चिल्ला रहा कर, वो कर रहा है, हम खींच रहे हैं। उसका भाई खरोच आ गई, ले दे के हमने उसे नीचे गिरा लिया, वो वहीं बैठा रहा। भाई उसके भाई को उठाया, डब्बे से निकल के सीधा भागे, सीधा भागे। कहीं नहीं देखा, वो पुलिया वाले रोड पे। हम आनंद विहार की साइड नहीं गए, बाइक वहीं खड़ी हुई थी, हमें जल्दी जल्दी सीधा आनंद विहार पे बाइक खड़ी थी, हम सीधा पुलिया के रास्ते थे, पार्क में घुसे, जहाँ हम पहले पार्क में शाम को घूम रहे थे, वहाँ तो घूमते रहते हैं 10 बजे तक लोग, वहाँ पे घूमे। पर उस टाइम 12:30 1 बज चुका था। वहाँ गए, फिर सीधा घर गए। घर जाके भाई हमारी मजबूरी हो गई बताना, उसके भाई के यहाँ से बाल तक नोच लिए, तो उसने इतना वो था भाई, घर वालों को हमने जा के बताया। फिर घर से जो जैसे भी डांटना तो बाद में था कि वहाँ पे क्यों गए, क्यों पी रहे थे। फिर भाई उठाया घर वालों को, कम से कम 10 लोग हो गए, सबके सब मिलके पुलिया वाले रास्ते से सीधा, क्योंकि पुलिया वाला रास्ता पार्क के एंड में था, डब्बा पास में पड़ता, आनंद विहार से जाते कितना लंबा। फिर हमने एक बंदे को, हमारी बाइक भी वहाँ पे खड़ी थी, तो जैसे ही सबके सब मिल गए, ट्रेन के डब्बे के बाद जो कोच लास्ट में खड़ा होता जहाँ हम पी रहे थे, वहाँ गए। वहाँ पे भाई ढूंढा ढूंढा तो पूरे में देख लिया, उसका फ़ोन हमें मिल गया वहाँ पे, नीचे स्लीपर के नीचे वाली सीट पे रखा था, और फ़ोन ऑन था दोस्तों, सोचो उस टाइम फ़ोन ऑन था। बेल मारी दोबारा की बार, फ़ोन फ़ोन ऑन था, तो वो वहाँ नहीं मिला। तो भाई बहरहाल कोई दिक्कत वो नहीं थी, कुछ सोच वोच नहीं आ रही थी, जब हमारे साथ ये हो गया। फिर घर वालों ने बोला चलो पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस या तो यहाँ आएगी या तो कहीं भी ढूंढेगी। तो हमने एक दोस्त को बोला, घर वालों को वहीं से निकाला, हमने वहीं से निकाला, और हमने एक दोस्त को बोला भाई सामने आनंद विहार पे हमारी बाइक रह गई थी जब हम पहले राउंड में आए थे, हमने कहा वहाँ जा, बाइक लेके आ जा। तो भाई वो बाइक लेने गया, हम दूसरे रास्ते से मेन रोड पे जा रहे थे, घर वालों को यहाँ से भेज दिया। तो वहाँ जाके उसका फ़ोन आता है कि भाई ये तो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ आनंद विहार के रवि, और एकदम सही है, एकदम सही। मैं क्या, भाई जल्दी जल्दी भाग भाग के गए और घर वालों को बुला लिया, वो एकदम ओके, कह रहा मेरा फ़ोन खो गया था, मैं फ़ोन ढूंढ रहा, ऐसे नॉर्मल बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं यार ये कैसी इंसल्ट है, हम उसे सुना रहे, मैंने मैं जो तूने ये कर दिया फलान ठिकाना, ये वो 13 बजे सुन रहे, 1 बज गया रात को। बहरहाल भाई जो भी है, गाली गलौज सुन के फलान ठिकाना करके वो भाई उसको उठाया, उसे घर ले गए। भाई सो गए हम सब भी घर आके सो गए। भाई उस टाइम तो फट गई हमारी। फ़ोन आता भाई सुबह के करीब मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे बाद, 2 1:30 बज गया था हमें घर पहुँचते पहुँचते। भाई 3 बजे फिर से फ़ोन खटक गया। अब फ़ोन आता है मेरे दोस्त का, वही जो बड़ा था उम्र में उसका, कह रहा भाई जल्दी आ जा। मैंने क्या हो गया, कह रहा बस चुपचाप आ जा, घर वालों को मत बताइए, जल्दी से आ जा, कुछ सीन शॉट हो चुका है। भाई सीधा जैसे ही मैं बाहर निकला गली के, वो मेरे को लेके गया उसके पास, थोड़ा सा वो पीछे की साइड रहता था, मतलब होगा जैसे 500-700 मीटर हमारी कॉलोनी के पीछे की साइड रहता था।
तो भाई वहाँ पे गए। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, उसका भाई और वो उनने बोला, उसके माँ बाप ने बोला और रवि और उसका भाई जो उसके साथ हुआ दोनों सो गए। तो भाई उसके बड़े भाई के साथ तो कांड हो गया था डब्बे में, तो वो तो डर के मारे वो तो सोए ना। ठीक है, उसने बोला कि भाई ये उठा 1 घंटे बाद, आंखें इसकी लाल, पहले जैसे डब्बे में थी, आंखें इसकी लाल। इसने गेट बंद करा और अपने भाई को उठा उठा के फेंक रहा, सोफा फेंक, एक एक हाथ से सोफा फेंक रहा। कह रहा, सालो तुमने मेरे को डिस्टर्ब किया, तुमने मेरे को ये किया, तुमने मेरे को अंडे संडे बातें बोलने लग गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाई को उसने एक हाथ से यूं करके उठा दिया, वो तो बड़ा भाई 6 फुट का, उसने यूं उठा दिया। तो जैसे तैसे करके भाई गेट वेट उसके माँ बाप ने खोला, जब तक हम पहुंच गए थे भाई उसे निकाला। तो वो उसके बगल में जो पड़ोसन थी उन्होंने उसे देखते ही बोल दिया कि शायद कोई जो भी दिक्कत है। तो उनके क्योंकि रिलेटिव थे, काफ़ी ज़्यादा पड़ोस थे, तो उन्होंने बोला कि इधर ही की बदरपुर की साइड ही है, मतलब कोई उनके पंडित जी हैं बहुत पुराने, मतलब और सुबह भी होने वाली थी 4:30। उन्होंने बोला कि पंडित जी के पास उन्हें इसे लेके जाओ, नहीं तो ये कुछ गलत कर देगा। और हमें भी लग रहा था ये नॉर्मल है ही नहीं। तो भाई उसे जैसे तैसे बांध के हमने बिठाया, और जहाँ पे उनकी जो नेबर ने बताया था, जिनके वो घर के गुरु जी थे पंडित जी, तो बदरपुर की साइड हम उसे ले गए। कालका जी मंदिर से पहले एक कोई है, ठीक है, वहाँ पे ले गए हम उसे। ले गए, रास्ते में ही जो है पंडित जी का फ़ोन आ गया खुद ही, और उनके पास उन जो आंटी जी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे किसी को भेज रहे हो क्या तुम। तो उनने कहा हाँ। कह रहा उसे सही से भेजना, वो भागेगा, आएगा नहीं मेरे पास। ये हमारे बाद में आंटी जी ने बताया था। तो हम उसे जैसे तैसे भाई पांचों ने उसे, तीन एक बाइक पे 4 बंदे बदरपुर गए थे। मेरे को आज भी याद है, बाइक मैं ही चला रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरे दोस्तों में सबसे पहले बाइक चलाना मैंने सीखी थी, और एक और था। तो जो बड़ा लड़का था उसे सबसे पीछे बिठाया था मैंने। और मेरे को बाइक भी आज भी याद है, डिस्कवर, बजाज डिस्कवर मेरे पास ही ब्लू कलर की बाइक थी। ठीक है, तो जैसे तैसे करके भाई उसे बिठाया, बड़े वाले ने पीछे से पकड़ा, 2-3 बंदों ने उसे, हम जैसे भगवान का नाम लेकर उसे ले गए कि भाई हमारी भी जिम्मेदारी थी, हम ही उसके साथ पी रहे थे। कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हुई थी। एक बार ट्रेन को चेक कर लेना चाहिए था, हमें देखना चाहिए था कि ये यहाँ है कि नहीं। तो दोस्तों जब वो मंदिर के पास जैसे ही 4 बजे मंदिर पंडित जी उठ जाते थे, तो वो जाने को तैयार नहीं। हम कुछ भी करें, कहीं साला जाए ना, भागे ना। तो पंडित जी वो खुद ही आ गए। हमने कहा यार हमने तो पंडित जी को बताया नहीं, अभी तो बुलाना था घर से। पंडित जी खुद ही चले आ रहे हैं। ठीक थे, अच्छे खासे, मतलब ठीक थे, थोड़े होंगे 60-70, 60-65 साल की उम्र। खुद ही आ गए पंडित जी। पंडित जी ने आते ही उसके सर पे हाथ रखा और उनसे बोला कि चल चल मंदिर की तरफ, वहाँ तुझे चलना चाहिए, जहाँ मेरा स्थल है, जहाँ पे मैं मतलब पूजा करते थे। उन्होंने कहा वहाँ तो समाधि की तरफ जो भी है गुरुदेव की, वहाँ चलना पड़ेगा। उसके हाथ पे बाल पकड़ के उसे ले गए। भाई वहाँ उसे बिठाया। सीधा पंडित जी ने बोला क्यों परेशान कर रहा है इस बच्चे को। उसने बोला ये साले वहाँ पे पी रहे थे। उसने इसे ऐसे बोला, ये साले वहाँ, हम वहीं पे थे, हम सुन रहे थे दोस्तों, सोचो खुद सुन रहे थे। यार मैं तो मतलब हम हक्के बक्के हो गए। ये साले वहाँ पे सब पी रहे थे, मेरे को इन्होंने नहीं पूछा, मेरे को भी पीनी थी। कुछ टाइम पहले मैं वहाँ पी के ऐसे ही जा रहा था, मेरे बट उसने बता दिया कि वहाँ वो क्या है, पीने वाला कोई था, नशेड़ी वशेड़ी कोई होगा। तो भाई एक्सीडेंट उसका हो गया था, ट्रेन से उसके कट के जो भी है मर गई थी उसी जगह पे, मतलब पुलिया के नीचे ही। तो अब वहाँ पे हुआ होगा कभी, हमें तो पता नहीं था। भाई डब्बे में हम पी रहे थे, वो कह रहा है ये सब पी रहे थे, इन्होंने मेरा भी मन था पीने का, अलग अलग इनमें से कोई हुआ नहीं। तो जैसे ही वो अलग हुआ, मतलब रवि जैसे ही अलग हटा, तो रवि को उसने अकेला देख लिया कि ये आ गया। और उसके हाथ में क्या दोस्त, मैंने कहा था जाते टाइम आपको, मैंने बताया था कि उसके हाथ में पैक था, वो पैक लेते हुए जा रहा था, तभी उसके ऊपर ये अटैक हुआ। उसने कहा मुझे पीनी थी। ये वो बोल रहा है जो उसके ऊपर आया था, मतलब जो भूत वूत जो भी है आत्मा, जो रवि के ऊपर आई थी, जिसने कब्जा किया था, ये उसने बोला वहाँ पे हम सबके सामने। तो फिर पंडित जी ने बहरहाल उसे डांटा, चिल्लाया, खड़ी आवाज़ में चिमटा मिमटा निकाल के अपनी जो भी साधना से भगवान का नाम लेके उसे रखा वहाँ पे 2 दिन। उसने बोला तुम इसे यहीं छोड़ दो। फिर उसकी मम्मी जी थी वो रुक गई थी वहाँ पे, हम सब आ गए थे। फिर 2-3 दिन उसे, 2-3 दिन बाद उसे लाया गया, तो वो ठीक हो गया था। फिर पंडित जी ने उसके गले में कुछ बांधा भी, और शक्ति हमें सबको घर में हमारी सबके पता नहीं थी, क्योंकि थोड़े दूर दूर रहते थे। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, ये उसके घर में पता थी। फिर हमने ये समझ लो दोस्तों कम से कम 2 साल तक साथ में बैठना भी जो है बहुत कम कर दिया था। पीने की तो बहुत दूर की बात है, कहीं बैठते थे कभी कभार तो दूर ही बैठते थे, वहाँ जाना बंद कर दिया। तो वो किस्सा मुझे आज भी याद आता है, डर आता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप भी कभी पीने मामले मामले में इस तरह की जगह पे मत जाना। कि होता है ना, हमने पी लिया, हमसे बड़ा कोई है नहीं, हम ही भगवान है, तो ऐसा कभी मत सोचना। और हमेशा सतर्क रहना। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। बहरहाल आज रवि ठीक है, और अच्छा खासा शादी उसकी भी हो गई है, सब नॉर्मल चल रहा है भगवान की दुआ से। बाकी थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई। इसी तरह से मैं आपके लिए स्टोरी लाता रहूँगा, और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मैं आपको जीमेल अपनी आईडी दे दूँगा, आप उस पर भेज देना, और नाम आपका रिवील नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे रियल स्टोरी की बात होती है हमेशा। तो दोस्तों जय श्री राम, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।